हाय एवरीवन, मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। आज एक ऐसा वीडियो आप सभी के लिए लेकर आई हूं जिसमें बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बात करते वक्त बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि शायद हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, हम बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाते, हमारे पास बात करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? अगर ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। भारतीय गांव सेवा के इस ऐप पर हम आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही बताने वाली हूं कि आखिर कम्युनिकेशन स्किल्स होते क्या हैं, कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी संचार कौशल। संचार जब एक या फिर दो लोग मिलकर या उससे ज्यादा लोग मिलकर बातचीत करते हैं। बातचीत करना और बातचीत करने का जो जरिया होता है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स पर। लेकिन जब हम बात करते हैं, बात करने के साथ साथ जिस माध्यम से, जिस तरीके से हम अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो किस तरीके का है, इस पर गौर फरमाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम बातचीत कर रहे हैं, हम किसी तक अपना कोई मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बोलकर हो या फिर पढ़कर हो, लिखकर हो, या फिर कई बार हम सिर्फ अपने हाव भाव से, अपनी प्रतिक्रिया से ही बात दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है इस अंतर को समझना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि अगर हम बहुत अच्छी अंग्रेजी, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं तभी हमारे कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होंगे। बिल्कुल गलत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम्युनिकेशन, संचार एक माध्यम है, एक जरिया है, एक कला है, और अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा। कला और भाषा के बीच का अंतर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अंग्रेजी आना एक भाषा का आना है, लेकिन संचार का बेहतर होना, कम्युनिकेशन स्किल्स का बेहतर होना एक कला है। तो जैसे जैसे आप अपनी कला को निखारेंगे वैसे वैसे आपका बात करने का ढंग वो बदलता जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग, मान लीजिए कि किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी क्लास में हैं, किसी ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत सारे लोग हैं और हम बातचीत कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति ऑडिटोरियम में आता है, अपनी बात सभी के सामने रखता है, और उसके बाद मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि वो पूछता है कि अगर आपका कोई सवाल है तो पूछिए। और उसके बाद क्या होता है, पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा पसर जाता है। आप या मुझ जैसे लोग अगर वहां पर बैठे होते हैं तो कई बार हम सोचते हैं कि मन में, जहन में एक सवाल आ रहा है, क्या मैं ये पूछूं? लेकिन उस वक्त जब हम आसपास की भीड़ को देखते हैं तो हमें लगता है कि कोई भी कुछ नहीं पूछ रहा, तो क्या मेरा पूछना सही होगा? और उस मोमेंट पर हम गलत हो जाते हैं। जब आपके जहन में कोई सवाल है तो आप क्यों नहीं पूछेंगे? आपको पूछना चाहिए। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं आपको, तो बहुत बार ऐसा होता था कि मैं हाथ खड़ा कर देती थी, लेकिन जैसे हाथ खड़ा किया तो हड़बड़ में, या फिर जब देखती थी कि आसपास कोई भी कुछ नहीं पूछ रहा, तो मुझे लगता था कि मैं क्या पूछूं, और उतने में मैं अपना सवाल भूल जाती थी। लेकिन एक बार सवाल आप भूलेंगे, बार बार 3, 4, 5 बार अगर आप ऐसा करेंगे तो आखिर में आप सवाल पूछेंगे। और जब आप सवाल पूछना शुरू करेंगे तो देखिएगा बदलाव कैसा होगा, न सिर्फ आपके बोलने में, न सिर्फ आपके शब्दों में, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लगेगी। एक और एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ। जब हम किसी वर्क प्लेस पर होते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं, हम अपने साथ के लोगों से बात करना उसमें आसानी समझते हैं, हम उनसे बहुत आसानी से अपनी बातें शेयर करते हैं, उनसे बात पूछते हैं, किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। लेकिन जब बात आती है हमारे सीनियर्स की तो शायद हम थोड़ा डर जाते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी बात उन तक कैसे रखें, कैसे उन्हें बताएं, हम सही हैं या गलत। यहाँ पर दो चीजों की कमी है, एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की, या तो वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए, और दूसरा कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस की कमी तब होगी जब आप अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, जब आपके पास कहने के लिए शब्द कम होंगे। लेकिन जब आप इन पर काम करना शुरू करेंगे तो देखिए कॉन्फिडेंस कहां पहुंचेगा, आपके पास शब्द कम नहीं रहेंगे। अंग्रेजी भाषा का अगर मैं इसके बीच में जिक्र करूं तो डिक्शनरी के बहुत सारे ऐसे शब्द, भारी भरकम शब्द, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, और सामने वाला अगर आपकी उस बात को कम समझता है या वो अंग्रेजी भाषा का उसे ज्यादा ज्ञान नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या बोल रहा है, पता नहीं इसको, इसके शब्द कितने अच्छे हैं,
लेकिन वो महज शब्द है, वो महज एक भाषा है। सबसे पहला काम इस वीडियो में मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ कि सबसे पहले आपको काम करना है अपने शब्दों पर, अपनी बातचीत पर, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर, कि किस तरह से आपको बात करनी है। आपके शब्दों का ज्ञान कैसे बढ़ेगा? आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा। क्या आप कभी कोई समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं या फिर कोई नॉवल पढ़ते हैं? जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपको शब्दों का ज्ञान होगा, और जब आपके पास शब्दों का ज्ञान होगा, भंडार होगा, तो देखिए कभी कभी नहीं होगी, जब भी आप बोलना शुरू करेंगे आपके पास अपने आप शब्द आने लगेंगे, और जब आपके पास शब्द होंगे तो दूर दूर तक कॉन्फिडेंस की कमी कभी नहीं होगी। क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो उनका एक अध्ययन कहता है कि जब हम बातचीत करते हैं तो शब्द सिर्फ 7% काम करते हैं, बाकी काम करता है आपके बोलने का लहजा, बाकी काम करता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज की गति कितनी है, कितनी आपकी स्पीड है, आपकी आंखें क्या कहती हैं, ये सभी काम करते हैं आपके बोलने में। तो इन सभी पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे जैसे आप इन पर काम करेंगे, जैसे जैसे आप इन पर ध्यान देंगे, देखिए आपके कम्युनिकेशन स्किल कितने बेहतर होंगे। इसीलिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़े, आप किताबें पढ़े, आप नॉवेल्स पढ़े, इनसे आपके शब्दों का ज्ञान बढ़ेगा। जैसा मैंने पहले कहा, जैसे जैसे शब्दों का ज्ञान बढ़ेगा आपके पास बात करने के लिए शब्द बढ़ने लगेंगे। न सिर्फ पढ़ना जरूरी है, अगर कोई सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी बातचीत को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके लिए आप न्यूज़पेपर सुन सकते हैं, किसी पत्रकार को सुन सकते हैं, आप राजनेताओं को सुन सकते हैं। लेकिन राजनेताओं को या नेताओं को सुनने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप उनकी तरह बातचीत करने लगे। जिस तरह से उनके भाषण की शुरुआत होती है भाइयों बहनों, उस तरह से बात करने से मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है उनके लहजे से, जिस तरह से वो बात करते हैं। जब हम पढ़ने के साथ साथ किसी सामने वाले के बोलने पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो आप देखिएगा कि हम बोलने वाले के शब्दों से भी ज्ञान अर्जित करते हैं, और फिर हमें समझ आने लगता है कि इस तरह से भी बोलना होगा। अब अगर आप ये वीडियो शुरुआत से देख रहे हैं तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि मैं बात करते करते अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे शरीर की एक प्रतिक्रिया है। मेरे बात करने के साथ साथ मेरे हाथ भी बात करते हैं, ये एक प्रतिक्रिया है मेरी। तो यानी जब आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आपके पास ये आपको मालूम होता है कि किस तरह से हमें बातचीत करनी है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि बातचीत करें कैसे, क्योंकि हम तो जब लोगों के बीच पहुंचते हैं तो हम डर जाते हैं, हमारे पास शब्द नहीं होते हैं। वहां पर कमी इसी चीज की है, आपके कॉन्फिडेंस की। और कॉन्फिडेंस कम क्यों है? क्योंकि आपके पास शब्दों की कमी है। तो उसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है, दूसरों को सुनना जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है शब्दों पर काम करना। जैसे जैसे आप शब्दों पर काम करना शुरू करेंगे आपके पास ज्ञान का भंडार होगा, बातचीत करने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ने लगेगा। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम अपने से किसी बड़े ओहदे के व्यक्ति से बात करते हैं, घर में मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है, वो माँ बाप से तो बहुत आराम से बात कर लेता है, लेकिन जब बात आती है दादाजी की, दादी जी की, तो वो डर जाता है। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि वो भी हमारी तरह आम व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति है। वो हमें कोई काटेंगे नहीं, वो भी हमारी तरह आपकी बात सुनेंगे। तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे उनसे बात करना शुरू करेंगे तो वो डर अपने आप खुद में से कम होने लगेगा, और जैसे जैसे ये डर कम होगा वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो जो शब्द आपके अंदर आपने मन में दबाए हैं वो बाहर आने लगेंगे, और जैसे जैसे आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही कि किस तरह से बातचीत करनी होगी और किस तरह से आप अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अगली वीडियो के लिए दोबारा जुड़िएगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने के बाद इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। इसीलिए बने रहिए भारतीय गांव सेवा के साथ और इसी तरह की बेहतर और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए।